मेरा नाम मारवा है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं परेशान सा कॉरिडोर में टहल रहा था। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। कुछ पल और गुजर चुके थे जब वार्ड का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, यह आपकी पत्नी है। कुछ सेकंड के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया था। मुझे क्या जवाब देना चाहिए था, मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था। मगर फिर मैंने कुछ सोचकर सिर हाँ में हिला दिया था। वह मुझे देखकर अपने पीछे आने के लिए कहती हुई अपने कैबिन में चली गई थी। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैं बेवजह के मुद्दों में फंस रहा था, लेकिन अगर मैं यह सब ना करता तो मुझ पर गलत इल्ज़ाम भी लग सकता था और मेरी वजह से किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी, जिसका मैं कतई नहीं चाहता था। मैंने डॉक्टर के कैबिन में प्रवेश किया तो वह बोलना शुरू हो गई थी। देखिए मिस्टर मारवा, बेशक आप एक बहुत बड़े होटल के मालिक हैं, आपके पास बहुत दौलत है, लेकिन अपनी पत्नी का ख्याल रखना भी आपको ज़रूरी है। आपकी पत्नी मानसिक तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है। वह किसी गहरे सदमे से गुजरी है, जिसके कारण उनका दिमाग बदल गया है। अब आपको ही अपनी पत्नी को संभालना पड़ेगा, वरना जल्द या बदेर आप उनसे हाथ धो बैठेंगे। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाया था। मैं उन्हें यह भी नहीं बता पाया था कि यह लड़की मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि यह तो एक पागल महिला है जो मेरे पास आकर खाना मांग रही थी और अचानक से बेहोश हो जाने के बाद मेरी बाहों में झूल गई थी। और कुछ पल बाद जब मैंने उसे होश दिलाया तो वह मुझे ही अपने पति मानने लगी थी। यह सब सोचकर मैं उसे अस्पताल ले आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो बातें मुझे पता चली उन्हें सुनकर मैं और परेशान हो गया था। काफ़ी देर तक वह डॉक्टर मुझे हिदायत देती रही थी और फिर मैंने अपना सिर झटक कर उस लड़की के वार्ड की तरफ बढ़ गया था। मेरे दिल से यही दुआ निकल रही थी कि वह लड़की ठीक हो जाए। कहने को वह लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब मैं किसी औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। ना जाने क्यों वह लड़की भी मुझे कोई अदाकार लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कोई मतलब नहीं निकाला था। मैं कमरे में प्रवेश किया तो वह आंखें बंद किए बैठी हुई थी। मैंने अपना गला खखारा था और उसे मुखातिब करते हुए बोला था, लड़की बात सुनो मेरी। जब अचानक उसने पट करके अपनी खूबसूरत आंखें खोली थी। कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह पर ठहर सा गया था। खूबसूरत गजाली आंखें, छोटी सी नाक, गुलाब की तरह खूबसूरत होंठ, प्राकृतिक गुलाबी गाल। वह लड़की नहीं कोई परी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वह परिस्तान से आई हो। मैं और कुछ कहता इससे पहले ही वह नम लहजे में बोली थी, राज मैं जानती हूँ आप मुझसे खफा हैं, लेकिन यकीन मानिए मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। यह कहते ही उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया था। उसकी आवाज़ से जैसे मैं हाल में आ गया था। कुछ सोचकर मैंने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए थे। उसने एकदम अपनी स्लीव ऊपर की थी और अपना जलता हुआ हाथ मेरी तरफ करते हुए बोली थी, देखें राज, आपकी मम्मी ने गुस्से में मेरा हाथ जला दिया और उन्होंने मेरा पैर भी जलाया है। यह कहते ही उसने अपनी पेंटिंग दिखाई थी, जो वाकई जल गई थी। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया था कि यह लड़की कौन है, कहाँ से आई है। मैं उसे देखते हुए बोला था, मैं मम्मी से बात करूँगा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम रहती कहाँ हो। मेरी बात सुनकर उसके माथे पर नासमझी के तसलसल आए थे और वह सिर नाफी में हिलाते हुए बोली थी, आप क्या कहना चाहते हैं राज। मैं तो आपके साथ रहती हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगी। आप मुझे घर से नहीं निकालना और मुझे मारना भी मत। मैं वादा करती हूँ अब कोई गलती नहीं करूँगी और प्लीज़ मुझे तलाक नहीं देना। आपकी मम्मी झूठ बोल रही है, मैं बेगुनाह हूँ। जबकि मैं उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया था। यकीनन वह लड़की शादीशुदा थी और तलाक देकर घर से निकाली गई थी। अचानक मेरी आंखों में नमी सी आ गई थी। मेरा चेहरा भी मुरझा गया था। जो लड़की मुझे पसंद आई थी वह पहले ही किसी और की बाहों में रातें बिता चुकी थी। यह ख्याल ही मेरे दिल को अजीब सी उलझन में डाल गया था। मगर जब वह अचानक ही रोते रोते मेरे गले से लिपटी तो मैं अजीब दुविधा में फंस गया था। मुझे क्या करना चाहिए था मैं नहीं जानता था। मैंने डॉक्टर से इजाज़त ली थी और उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया था। मुझे नहीं मालूम था कि उस लड़की का नाम क्या है, उसके घर का पता क्या है। अभी रात 12 बजे के बीच जो घटना मेरे साथ पेश आई थी, मैं कुछ पल के लिए अतीत में खो गया था। आज मेरी होटल में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिस सिलसिले में मुझे वहीं ठहरना पड़ा था और इस दौरान रात के 12 बज गए थे। मीटिंग वगैरह पूरी करने के बाद मैं घर की तरफ रवाना हो रहा था जब अचानक मैं इंटरेस्ट पर एक लड़की भागती हुई आई थी। कपड़े काफ़ी बेहतर थे, लेकिन बाल उखड़े हुए थे। चेहरे से वह काफ़ी मासूम लग रही थी। चेहरे पर भी काफ़ी गंदगी लगी हुई थी। वह मुझे देखते हुए अजीब से अंदाज में बोली थी, साहब भूख लग रही है, खाना दे दो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। उसकी बात सुनकर मैं कोई जवाब देता
जब अचानक उसे चक्कर से आए थे और वह बेखौफ मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैं जो अभी उसे धुतकार कर भगा देना चाहता था, उसका बेहोश शरीर अपनी बाहों में लिए अब सवालिया निगाहों से उस लड़की को देख रहा था। मैं बुरी तरह से हलकान हो गया था। मैंने उसकी गाल को थपथपाया था, उसे झिझोड़ कर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वह बिल्कुल भी जाग नहीं रही थी। मैंने तुरंत ही अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था कि पानी की बोतल लेकर आओ ताकि मैं उसे होश में ला सकूं, और जैसे ही मैंने पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह पर डाली थी तो वह एकदम होश में आई थी और मुझे गले लगाते हुए रोने लगी थी। वह महज एक ही बात बोल रही थी, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे तकलीफ होती है। आपकी मम्मी झूठ बोल रही है। उसकी हालात को देखकर मैं उसे अस्पताल ले आया था और अब भी वह मुझे ही अपना पति मान रही थी। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैं अपनी कोठी में दाखिल हुआ तो सभी लोग गहरी नींद में थे। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि बेवजह मम्मी पापा और भाई बहन को जवाब देते देते सुबह हो जाती। मैं सीधे उसे अपने साथ लेकर कमरे में आया था। मेरा कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मैं भारत के तीसरे नंबर पर आने वाले होटल का अकेला मालिक था। मेरे सामने कई सर्वेंट्स सिर झुकाए खड़े रहते थे। मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव झेले थे। मिडिल चाइल्ड होने की वजह से जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वह कभी हासिल नहीं हुआ था। मैंने कई बार अपने माँ बाप की गोदी में छिपने की कोशिश की थी, उन्हें अपने करीब करने की कोशिश की थी, लेकिन हमेशा मिडिल चाइल्ड होने के कारण मुझे धुतकारा जाता था। जिस पल मुझे अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस पल भी उन्होंने मुझे भुला दिया था और भाई और छोटी की ज़िंदगी के बारे में सोचने में व्यस्त रहे थे। मैंने अपना सिर झटक दिया था और मेरा कमरा देखते हुए एक पल के लिए हैरान हुई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, राज, आपने इतना बड़ा घर कब ले लिया और यह कमरा किसका है? यह बोलते ही वह मुझसे दूर हुई थी और पूरे कमरे पर एक प्रशंसा भरी निगाह डालते हुए खुशी से खिलखिलाई थी और अचानक मेरे गले से लग गई थी। मैं हैरान था। आज से पहले भी कई लड़कियां मेरे गले लगी थी, लेकिन जो एहसास मुझे इस लड़की को अपने गले से लगाकर हो रहे थे वह शब्दों से बाहर थे। मैं उसके चारों ओर अपनी दीवार बनाना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों मैं अपने हाथ भी नहीं उठा पा रहा था। अचानक ही वह एड़ी के बल ऊंची हुई थी और मेरे माथे पर एक प्यार भरा किस करते हुए बोली थी, आप बहुत अच्छे हैं राज, आप जैसा कोई नहीं है, आई लव यू। यह बोलते ही उसने मेरे गाल पर भी प्यार किया था और अचानक ही बिस्तर पर लेट गई थी। फौरन परेशान होकर मैं उसकी तरफ बढ़ा था, लेकिन वह खुशी से खिलखिला रही थी। यकीनन उसे कमरा बहुत अच्छा लगा था। मेरे चेहरे पर भी एक अजनबी मुस्कान आ गई थी और एकदम मेरी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया हुआ वह पल आया था। मैं नेहा से बहुत प्यार करता था, जो मेरी माँ की भांजी थी। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी लड़की को दिल दिया था तो वह सिर्फ़ और सिर्फ नेहा थी। मैंने अपने माँ बाप से भी इतनी मोहब्बत नहीं की थी जितनी मोहब्बत मैं नेहा से करता था, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और मेरे जज्बातों को बिखेर दिया था। जिस पल मैंने मोहब्बत का इजहार किया था उस पल वह मुझसे बहुत खफा हो गई थी और नाराज़ कर अपने घर चली गई थी। काफ़ी मायूस हो गया था और दुआ करने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाए। मैं कब तक खुशियों के लिए तरसा रहूं? मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मगर अभी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं फिर से नेहा के दरवाजे पर गया था और उससे मिन्नतें की थी कि मुझे एक बार मौका तो दो, मैं सब कुछ कर दिखाऊंगा, मगर उसने मना कर दिया था। मैं हर रोज़ उसके दरवाजे पर जाता था, उसे राज़ी करने की कोशिश करता था और वह एक बात कहती थी, देखो मारवा, मोहब्बत से पेट नहीं भरता, पेट महज पैसा और खाना ही भर सकते हैं, जो तुम्हारे पास नहीं है। ना तुम्हारे पास ऊंची तालीम है और ना ही कोई अच्छा कारोबार है। मैं तुम्हारे साथ किस तरह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करूं? मेरे माता पिता भी मुझसे यही कहेंगे कि तुम्हें मारवा में नज़र ही क्या आया। ये तमाम बातें सुनकर मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं जल्द ही बहुत बड़ा होटल बनाने वाला हूँ। मेरा हाथ तो एक बार थाम लो, लेकिन उसने मुझसे रुख फेर लिया था। घर आकर मैंने अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश की थी कि आप मासी से बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ कि मैं भविष्य में कामयाब इंसान बनकर दिखाऊंगा। लेकिन मेरी माँ के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। उन्होंने मुझे यह बोलकर टाल दिया था, पहले बड़े आदमी बन जाओ, फिर देख लूँगी। और इसी दौरान नेहा की शादी एक दूसरे आदमी से हो गई थी, जो मेरे मुकाबले काफ़ी अमीर था। मेरे लिए वह दिन बहुत अजियतनाक था। मैंने उस दिन ही ठान लिया था कि अब मुझे इतनी मेहनत करनी है कि हर शख्स मेरे सामने सिर झुकाकर चले, मैं जिस पर हाथ रखूं वह मुझे हासिल हो जाए। मेरे माँ बाप खुद चलकर मेरे पास आए और ऐसा ही हुआ था। 3 साल की मेहनत के बाद
मैंने एक बड़ा होटल बना ही लिया था। शुरुआत में हम 4 पार्टनर थे, लेकिन धीरे धीरे सब चले गए थे और मैं अकेला एकलौता वारिस उस होटल का रह गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं शादी भी एक अमीर घराने में करूँगा ताकि मेरी इज्जत बरकरार रहे। लेकिन आज अपने कमरे में किसी और लड़की का वजूद देखकर मैं अजीब सी स्थिति में फंस गया था। क्या मुझे इस लड़की को अपना लेना चाहिए था या फिर इसे वापस सड़क पर छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना चाहिए था? फिलहाल मैंने कोई फ़ैसला नहीं लिया था और उसे सोने की हिदायत देकर मैं अपने कमरे से जुड़ी स्टडी रूम में चला गया था। वहीं पर मैंने अपने कपड़े बदले थे और एक बड़े से सोफ़े पर लेट गया था। मैं बेवजह उस लड़की के पास नहीं सोना चाहता था, क्योंकि मैं एक मर्द था और वह एक औरत थी। अगर खुदा न खास्ता मेरी नीयत बदल जाती और मैं उसके साथ कुछ गलत कर बैठता। रात गहरी होती जा रही थी जब अचानक मुझे अपनी छाती पर एक मुलायम सा हाथ महसूस हुआ था। मैंने सिर झटक कर करवट मोड़ ली थी जब अचानक उसने मेरा चेहरा थाम लिया था। मेरी आंखें पट करके खुली थी। स्टडी रूम में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। मैंने तुरंत अपने पास में मौजूद स्विच से सारी स्टडी रोशन कर दी थी। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा लाल लाल हो रहा था। मैं फौरन परेशान हो गया था और उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामते हुए बोला था, क्या हुआ स्वीटी? तुम इस तरह से परेशान क्यों लग रही हो? क्या ख्वाब में डर गई हो? वह फौरन सिर हाँ में हिलाकर मासूमियत से मेरे करीब बैठ गई थी और अपना चेहरा मेरे सीने में छिपा लिया था। रात की तन्हाई में बाहों में एक खूबसूरत औरत। मेरा दिल बहकना शुरू हो गया था, लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा था। मैं अपने स्वार्थ की खातिर किसी लड़की की मासूमियत नहीं छीनना चाहता था। अगर वह मुझे राज समझ रही थी तो मुझे उसे प्यार से हैंडल करना था। मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कई बार मेरा दिल किया था कि मैं इस लड़की को घर से बाहर निकाल दूं। आखिर मेरा और उसका क्या रिश्ता है? लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि मेरा रिश्ता इस लड़की से बहुत गहरा है। मैंने उसके माथे पर प्यार भरा एक चुंबन दिया था और उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में थामते हुए बोला था, यह मेरा ही कमरा है और मेरा ही घर है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस तरह से हलकान क्यों हो रही हो? मैं पास ही तो हूँ। तभी अचानक वह मुझसे दूर होते हुए खफा लहजे में बोली थी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी राज। आपने कहा कि यह आपका घर है और आपका कमरा है। पहले तो आप कहते थे कि यह हमारा घर और हमारा कमरा है। जैसे ही आपने बड़ा घर लिया तो वह आपका हो गया। यह कहते हुए उसने मुझसे रुख फेर लिया था, जबकि मैं नीचे मुंह करके मुस्कुराया था। वह लड़की बहुत मासूम थी। उसकी बातों का अंदाज, उसकी चाल चलन देख कर ही मैंने समझ लिया था कि यह लड़की बिल्कुल भी चालाक नहीं है। मैंने तुरंत उसके करीब होते हुए उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जान आपका ही तो है सब कुछ। अच्छा इधर आओ, मेरी गोदी में सिर रखो। मैंने उसे फौरन अपने साथ लिटाया था और उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसके बालों को सहलाने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसका आराम करना बेहद ज़रूरी है। वह जो भी थी, लेकिन अब मुझे बहुत अजीज होती जा रही थी। रात का कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी और ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी के लिए अपना आराम बर्बाद करके बैठा हुआ था। वह जब गहरी नींद में चली गई तो मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया था और कमरे के अंदर की तरफ बढ़ा था। मैंने उसे आराम से बिस्तर पर लिटाकर जैसे ही अपने कदम स्टडी रूम की तरफ बढ़ाए थे, उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया था और नींद में ही बड़बड़ाई थी, राज मुझसे दूर मत जाना, मेरे पास ही रह जाओ। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ अपने सीने से लगा लिया था, जबकि मजबूरी में मैं उसके करीब ही लेट गया था। मुझे अपना आप बहकता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने अपने नफ्स पर काबू रखना जानता था। मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह बहुत मासूम लड़की थी। मैं जल्दी ही नींद की वादियों में खो गया था। अगली सुबह उसके चहकने की आवाज़ से मेरी आंखें खुली थी। मैंने कमरे में नज़र दौड़ाई तो वह कहीं भी मौजूद नहीं थी। मेरा दिल एकदम धड़कना भूल गया था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो वह लॉक था। मेरी नज़र बेइच्छा बालकनी में गई थी, जहाँ पर वह कबूतर के साथ खेल रही थी। मेरे होठों पर मुस्कान आई थी और मैं अपनी चप्पल पहनकर बालकनी की तरफ बढ़ा था। उसने कबूतर को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसकी पीठ पर हाथ फेर कर बातें कर रही थी। मैं एकदम उसे पुकार बैठा था, लड़की यह क्या कर रही हो? वह बुरी तरह से डर गई थी और बेइच्छा उसके हाथ से वह कबूतर छूट गया था, जबकि वह भी उड़कर कहीं दूर चला गया था। उसने मुंह खोलकर उस कबूतर को देखा था और अचानक ही वह ज़मीन पर बैठकर रोने लगी थी। मैं तो हैरानी के समंदर में गोता जन हो गया था कि अचानक इस लड़की को हुआ क्या है। उसके पास दौड़ते हुए गया था और उसे अपने पास करते हुए बोला था, क्या हो गया स्वीटी, क्यों रो रही हो? जब अचानक वह मेरे सीने पर थप्पड़ मारते हुए बोली थी, जाओ राज, मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। आपकी वजह से मेरा कबूतर उड़ गया, पता नहीं वह कहाँ चला गया। वैसे यह कितना बेवफा है।
यह कहते हुए वह बिल्कुल चुप हो गई थी और अचानक ही मुझे नम निगाहों से देखते हुए बोली थी, कबूतर बिल्कुल आपकी तरह है राज। आप भी तो मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुदरत ने मुझे आपसे फिर से मिला दिया। पता नहीं मैं इस कबूतर से फिर मिल पाऊंगी या नहीं। अचानक ही वह इतनी गंभीरता से बोली थी कि मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया था। मैंने उसे अपने पास लगाया और कमरे में ले आया था। वह मेरे सीने पर सिर रखे हुए थी। उसे बिस्तर पर बिठाते हुए बोला था, इस तरह अब फिर से नहीं करना। मैं इतना डर चुका था कि मेरी स्वीटी कहाँ चली गई और तुम बालकनी में थी। मैं और कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरे होठों पर हाथ रखते हुए कहा था, आप मुझे स्वीटी क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम तो करिश्मा है। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबराया था, लेकिन तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोला था, मैं तुम्हें स्वीटी प्यार से बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारा नाम करिश्मा है। जबकि वह अचानक शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे करके मुस्कुराने लगी थी। उसका अंदाज बिल्कुल मेरे जैसा था। जब भी मुझे किसी बात पर मुस्कुराहट आती तो मैं सिर झुका लिया करता था। कुछ पल में ही मैंने इस लड़की को देखते हुए यह फैसला कर लिया था कि यह लड़की मेरे लिए ही बनी है। मैं इसे शादी करूंगा और ताउम्र इसके साथ रहूंगा, इसका सहारा बनूंगा। जिस पल मुझे सहारे की ज़रूरत थी उस पल मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया था, लेकिन मैं इस लड़की को सहारा दूंगा और एक नई कहानी लिखूंगा। मैंने उसे मुंह हाथ धोने की हिदायत दी थी और ख़ुद कपड़े निकालने लगा था, जबकि वह भी मेरे आदेश पर फ़ौरन वॉशरूम चली गई थी। कुछ पल बाद वह वॉशरूम से बाहर आई तो उसका चेहरा धोया हुआ था। मैंने उसे बाल संवारने की हिदायत दी और सीधे वॉशरूम चला गया था। नहाने के बाद जब मैं कमरे में आया तो वह अपने घने बालों के साथ उलझी हुई थी। मैं फ़ौरन उसके पास गया और उसके बालों को देखते हुए बोला था, स्वीटी तुम्हारा बाल बहुत सुंदर है, इनका ख्याल रखना। मैंने उसके हाथ से ब्रश ले लिया और ख़ुद ही उसके बाल संवारने लगा था। जब वह मुंह बनाकर बोली थी, मैं इन्हें कटवाऊंगी, बस बहुत हो गया है, मुझसे नहीं संभलते। मैं फ़ौरन उसे डांटते हुए बोला था, खबरदार, तुमने इन बालों को कटवाने के बारे में सोचा भी, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसने एक नम निगाह से मुझे देखा और सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाने लगी थी। फ़ौरन बोला था, गुड गर्ल। उसे संवारने के बाद मैंने अपने कपड़े सही किए और बाल बनाकर उसके साथ ही नीचे बढ़ा था। मैं अपने घर वालों को यह बात बताना चाहता था कि मैंने अपने लिए एक लड़की चुन ली है और अब मैं शादी का इच्छुक हूँ। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि नीचे जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे दिल की दुनिया किस तरह बदलने वाली है। मैंने नीचे पहुंचते ही मासी की आवाज़ सुनी थी, जो काफ़ी ऊंचे स्वर में रो रही थी। मैं हैरान हो गया था और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर लिविंग रूम में पहुंच गया था। सामने का दृश्य देखकर कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गया था। मेरे पहलू में ही मेरी होने वाली पत्नी करिश्मा मौजूद थी। मैंने उसका हाथ थाम रखा था और बिल्कुल मेरे सामने मेरी पहली मोहब्बत नेहा बैठी हुई थी और चुपचाप आंसू बहा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसा रिएक्शन दिखाऊं। मैं 3 साल बाद नेहा को देख रहा था। उसमें बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं आया था, जैसी थी वैसी ही थी। अचानक मेरी खाला ने मुझे देखा था और रोते हुए मेरे पास आ गई थी। मेरी मम्मी भी अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, जबकि नेहा भी नम आंखों से मुझे देख रही थी। मेरी खाला मेरे सीने से लगी जोर जोर से रो रही थी। मैंने अभी तक करिश्मा का हाथ पकड़ा हुआ था। वह भी काफ़ी परेशान हो गई थी। यकीनन वह डर रही थी। मैं अपनी खाला को अपने आप से दूर करते हुए बोला था, अपने आप को संभालें, करिश्मा घबराई हुई है। मेरी यह बात सुनकर उन तीनों की नज़रें मेरे बराबर में खड़ी करिश्मा पर गई थी, जो अचानक घबराकर मेरे पीछे छिप गई थी। मेरी मम्मी मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोली थी, यह लड़की कौन है? उनके चेहरे से ही डर झलक रहा था। क्या वह मेरे बारे में कुछ और सोच रही थी? मैं कुछ कहता इससे पहले ही मेरी मासी बोली थी, मारवा, हम बर्बाद हो गए। मैंने जिससे नेहा की शादी करवाई थी वे लोग फ्रॉड थे। दिखाने को वे अमीर बने रहे, लेकिन मेरी बच्ची का गहना पैसा सब लूट कर भाग गए, उसको धोखा दे दिया। मेरी बेटी बता रही है कि उसका पति उसे मारता भी था। देखो तुम्हारी नेहा के साथ कैसा सलूक हुआ है। उनकी बात सुनकर मैंने एक नज़र नेहा पर डाली और चुपचाप सिर झटका दिया था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा था, मम्मी मैं होटल जा रहा हूँ, मासी का ख्याल रखना। और नेहा तुम्हारे बारे में सुनकर अफसोस हुआ। और एक बात और, रात में आप सबके बीच मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। यह कहकर मैंने करिश्मा को अपने साथ लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया था। आज मेरे चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। जिस लड़की को मैंने इतने साल पागलों की तरह चाहा था, उस लड़की ने एक पल में मेरी मोहब्बत का भरम तोड़ दिया था। ना उसने मेरा साथ दिया था और ना ही मेरी मोहब्बत को समझा था। मैं हर पल उसके पास गया था, उसे मोहब्बत की भीख मांगी थी, लेकिन उसने मेरी एक फरियाद नहीं सुनी थी। आज वह मुश्किल वक्त में थी और मैं उसका साथ देना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी जगह कोई और ले चुकी थी। मैं अब चाहकर भी नेहा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता था, क्योंकि
जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब वह मुझे नहीं मिली थी और अब मुझे उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। मैं होटल पहुंचते ही करिश्मा को 4 लड़कियों के हवाले कर गया था और उन्हें हुक्म दिया था कि उसकी पूरी लुक बदलवा दो, उसे शॉपिंग करवाओ, उसके लिए सामान खरीदो और उसे पॉलिशर लेकर जाओ ताकि यह अपना ट्रीटमेंट करवा सके। करिश्मा बुरी तरह से परेशान हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली थी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जाऊंगी। अगर आप मुझे लेकर जाएंगे तो मैं राजी हूँ, वरना मैं कहीं नहीं जा रही, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया था क्योंकि मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। वह मुझे मुंह बना रही थी, वह मुझसे लाड़ उठवाना चाहती थी और मैं अपने कदम पीछे नहीं ले सकता था। मैंने तुरंत अपनी मीटिंग को कैंसिल कर दिया था और इस अजनबी लड़की को लेकर शॉपिंग मॉल की तरफ बढ़ गया था। एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। अगर इस लड़की को तलाक नहीं हुआ होगा तो यह गलत हो जाएगा, उसका पति आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी थी कि ऐसा नहीं होगा। यह लड़की बहुत तकलीफ में है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वह ऊपर बैठी जात मुझे माफ़ नहीं करेंगी। मैं उसके साथ शॉपिंग मॉल आया था और उसकी पसंद के मैंने कई कपड़े खरीद लिए थे। वह काफ़ी उत्साहित थी। मेरा हाथ पकड़कर उसने मेरे साथ काफ़ी सारी शॉपिंग की थी। वह मुझ पर इस तरह हक जता रही थी जैसे मैं वाकई उसका पति था और मैंने बिल्कुल भी इस बात का बुरा नहीं माना था। शॉपिंग करने के बाद मैंने उसे एक लेडीज़ पार्लर लेकर गया था। मैं एक बिलियनियर था, मेरे लिए किसी लेडीज़ पार्लर के अंदर जाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। वहाँ पहुँचकर मैंने ऑनर से साफ कहा था कि मुझे अपनी पत्नी की पूरी लुक बदलवानी है। मैं वहीं बैठ गया था और ऑनलाइन ही अपनी मीटिंग करने लगा था, जबकि सैलून में अब कोई मौजूद नहीं था। सिर्फ करिश्मा की इर्द गिर्द 4 से 5 लड़कियां मौजूद थी जो उसका मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मेकअप, बालों की कटिंग हर चीज़ देख रही थी। एक दो बार वह मुझे अपनी तरफ भी आकर्षित कर चुकी थी, जबकि मैं उसे इन सभी लड़कियों पर नज़र रखने को कहकर अपने काम में मगन हो गया था। लगभग 2 घंटे बाद जब मैं अपनी मीटिंग से फ्री हुआ तो मैंने सिर उठाकर सामने की तरफ देखा था। वह मेरी तरफ ही मुस्कुराकर देख रही थी। कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह पर थम सा गया था। वह लड़की नहीं बल्कि क़यामत थी जिसे देखकर मैं हैरान रह गया था। इस कदर खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी थी और उस पल झलकती हुई मासूमियत और भी कहर ढा रही थी। मैं कदम दर कदम चलता हुआ करिश्मा के पास आया था और उसके माथे पर प्यार करते हुए बोला था, मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह शब्द बेहोशी में कहे थे। मैंने पेमेंट वगैरह की थी और करिश्मा के साथ घर की तरफ चल पड़ा था। मैं अपने माता पिता के सामने आज बताना चाहता था कि मैं जल्दी ही करिश्मा से शादी कर रहा हूँ। एक पल के लिए मैं डर भी गया था कि ना जाने करिश्मा का क्या रिएक्शन होगा, लेकिन जब मैंने घर पहुंचकर अपने माता पिता को बताया तो करिश्मा मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान अजीब सी थी। मैं चुप रहा था। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। मम्मी ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि तुम नेहा से प्यार करते थे, वह भी अब तुम्हारी तरफ मायल हो रही है, तुम उसके साथ खुश रहोगे, तुम हाँ कर दो। लेकिन मैं जानता था कि यह एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा रहेगा। जिस पल मैंने उसे चाहा था, जिस पल मैंने उसे पाने की कोशिश की थी, उस समय उसने मुझे ठुकरा दिया था और जब मैं कुछ बन गया था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, तो वह मेरे पास आ गई थी। यानी वह मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार कर रही थी और मैं ऐसा हमसफ़र अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। मैंने करिश्मा से शादी कर ली थी। यह शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। तमाम रस्में अदा करने के बाद करिश्मा को कमरे में पहुंचाया गया था। मैंने ठान लिया था कि मैं सुहाग रात मनाने से पहले करिश्मा को सारी सच्चाई बताऊंगा, उसके बाद ही उसके साथ अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करूंगा। यही सोचकर मैं कमरे में दाखिल हुआ था। वह पारंपरिक दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया था और मोहब्बत से उसका घूंघट उठाया था। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। मैं बेखुदी के आलम में उसके होठों पर झुका था और उसे अपनी तरफ खींच लिया था, जबकि वह शर्माई शर्माई मेरी बाहों में समा गई थी। मगर मैंने अपने आप पर काबू पाया था और उसे अपने करीब करते हुए बोला था, देखो करिश्मा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अजनबी होगा, लेकिन मैं तुमसे एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। यह कहते ही मैंने सारी सच्चाई उसके सामने रख दी थी, जबकि वह मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। कुछ पल के लिए उसे यकीन नहीं आया था, लेकिन मेरा सच बताना उसे चुप करवा गया था। वह अचानक ही मेरे गले से लग गई थी और जो बात उसने कही उसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। वह कहने लगी, मैं अब आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। जो मोहब्बत मुझे आपसे मिली है, मैं जान गई हूँ कि ऐसी मोहब्बत मुझे कोई और नहीं दे सकता। आई लव यू मारवा।
राज मेरे लिए मर चुका है और मारवा मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। मैं धीरे से मुस्कुराया था। मुझे उम्मीद थी कि करिश्मा मुझे धुतकारेगी नहीं। सुहाग रात मनाने के बाद मैंने करिश्मा की जांच करवाई थी, जिससे मुझे पता चला था कि मैं सही था। करिश्मा की तलाक हो चुकी थी और उसका पति और सास उस पर बहुत अत्याचार करते थे, जिससे वह मोहब्बत के लिए तरस गई थी। और जब उसे मुझसे मोहब्बत मिली तो उसने सारी बातों को भूलकर एक अच्छे हमसफ़र के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। मैं आज भी करिश्मा के साथ ही ज़िंदगी बिता रहा हूँ और बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। जो खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली वह अब करिश्मा के साथ मिल गई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।